हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स अक्सर जैन धर्म से रिलेटेड सवाल एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, आज के सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑनलाइन जीके क्वेश्चन के रूप में होंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था। अक्सर सवाल जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वैशाली से ही पूछ लिए जाते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। लेकिन इनके अलावा फ्रेंड्स अगर पूछे कि वैशाली में कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपके कुंडल ग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व लगभग वैशाली में हुआ था, जो कुंडल ग्राम में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था। जैन धर्म में जो विभेद हुआ था फ्रेंड्स और आगे जाकर दो संप्रदाय में बढ़ गया, तो इन्हीं विभेद उत्पन्न होने में किसका सहयोग था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जमाली का सहयोग था। जमाली का सहयोग था जैन धर्म में विभेद उत्पन्न करने में। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, कौन सा है। यानी जैन धर्म में जो फ्रेंड्स कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं उनका चयन करना है। तो आंसर हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स कल्पसूत्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कल्पसूत्र की रचना जो है किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जैन धर्म मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। यानी जैन धर्म में जो मानने वाले हुए, मतावलंबी हुए, ये बोलचाल के रूप में किस भाषा को अपनाया। तो आंसर हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स प्राकृतिक भाषा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मथुरा में उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे। मथुरा व उज्जैन जो है जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र बन गए थे, तो जैन धर्म के प्रधान केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के कठोर तपस्या एवं काला क्लेश का रोचक विवरण मिलता है। यानी जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हुए फ्रेंड्स, इनकी तपस्या और काया क्लेश के बारे में रोचक विवरण किस मिलता है, तो अचरंगा सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था। जैन धर्म में जो फ्रेंड्स दो संगीति का आयोजन हुआ था, उनमें से जो द्वितीय संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो ध्यान रखिए, देवाधीश क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के द्वितीय संगीति का अध्यक्ष किसने किया था, तो देवाधीश क्षमा श्रवण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणय किया गया था। यानी जैन संगीति में जो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण 12 अंगों की रचना की गई थी, तो ये किस जैन संगीति में हुई थी, तो प्रथम जैन संगीति फ्रेंड्स 12 अंगों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपके मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे। पार्श्वनाथ जो फ्रेंड्स जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए, इनको मानने वाले यानी इनके अनुयायी जो हुए उसको क्या कहते हैं, तो निग्रंथ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहलाते थे, तो निग्रंथ कहलाते थे। नेक्स्ट हमारा, पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह कौन सा धर्म है। यानी कि फ्रेंड्स पार्श्वनाथ ने जो अपने धर्म का प्रतिपादन किया था वह कौन सा धर्म था, तो ध्यान रखिएगा जीन कल्प था। अपने धर्म का प्रचलन किस नाम से किया, तो जीन कल्प के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 10। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी हो जाएंगे हमारे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था, तो व्यापारी वर्ग के लोग जो है फ्रेंड्स महावीर स्वामी के सर्वप्रथम अनुयायी बने थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा, तो ये व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रहा। जैन धर्म को सबसे पहले मानने वाले जो थे फ्रेंड्स व्यापारी वर्ग थे और इसी वर्ग तक सीमित रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया है। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया फ्रेंड्स, तो 14 ग्रंथों में। 14 ग्रंथों में जो है इसको संकलित किया गया था। ये 14 नंबर वाले ग्रंथ नहीं है फ्रेंड्स, इन्हीं ग्रंथों का नाम ही है 14 पूर्वा नाम से ग्रंथ आते हैं जो महावीर स्वामी के शिक्षित किए गए सिद्धांतों को ग्रंथों में संकलित किया गया, तो 14 ग्रंथों में। नेक्स्ट है हमारा, महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में से किनके द्वारा संकलित किया गया। इन 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया है, तो शंभुपति विजय और भद्रबाहु के द्वारा महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं। जैन धर्म के 12 अंगों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, तो अचरंगा सूत्र व भगवती सूत्र। अचरंगा सूत्र और भगवती सूत्र जो है फ्रेंड्स जैन धर्म के 12 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, नियुक्ति नामक ग्रंथ के लेखक कौन है।
नियुक्ति नामक ग्रंथ के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा भद्रबाहु है। नियुक्ति नामक ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स। इसमें 5 प्रकार के ज्ञान का मतलब है पंचायन धर्म। तो ध्यान रखिएगा, पंचायन धर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो जैन धर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके द्वितीय जैन संगीति में। द्वितीय जैन संगीति में फ्रेंड्स जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है? ऋग्वेद के जो श्लोक है उनमें किन तीर्थंकरों का स्पष्ट नाम उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ये 2 ऐसे तीर्थंकर बने जिनका उल्लेख ऋग्वेद के श्लोकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है फ्रेंड्स, इसकी रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रेष्ठ थे? यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो उमा स्वामी जी श्वेतांबर और दिगंबर दोनों को मानने वाले थे। नेक्स्ट है, किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी? किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके मल्ल राजा समस्तीपाल के समय में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ, ये किसके समय में हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? कुंडलपुर जन्म स्थान किनका है? तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है कुंडलपुर है। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर पे हुई थी? जो 24वें तीर्थंकर पर बने फ्रेंड्स, और इसी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, पावापुरी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक ग्रंथ प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का सांप्रदायिक संबंध किससे है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन मत से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन बने थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन बने थे? तो आंसर हो जाएंगे आपके ऋषभदेव, और इसी को जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आंसर आपके 14 पूर्वा। ध्यान रखिएगा, 14 पूर्वा जो है जैन ग्रंथों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभ में जो जैन साहित्य की रचना हुई थी ये किस भाषा में हुई थी? तो अर्धमागधी भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके समेध शिखर। और ये समेध शिखर जो है फ्रेंड्स किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में अवस्थित है। भगवान का प्रथम शिष्य कौन बना था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा उनका दामाद जमाली जो था प्रथम शिष्य बना था। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में जो श्वेतांबर का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उमा स्वामी था। नेक्स्ट है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है या फिर किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने या फिर चामुंड शासकों के द्वारा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल जी के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है?
भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। किसके द्वारा दिया गया? तो आजीविक संप्रदाय को दिया गया आजीविक संप्रदायों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, यानी कि वह कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है? तो आजीवक संप्रदाय, जो जैन धर्म का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने के द्वारा किया गया। और ये बराबर की गुफा किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि बराबर की गुफा किस राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, यानी कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान फ्रेंड्स जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो हो जाएंगे आपके कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो आंसर हो जाएंगे आपके बाहुबली के लिए ये महामस्तकाभिषेक स्थान संबंधित है। नेक्स्ट है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है? प्रभास गिरी किनका तीर्थ स्थल है? तो आंसर हो जाएंगे आपके जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स? तो कैवल्य का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं जिस धर्म की महिमा है वह है सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे आपके जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुभवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुभवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था। अनुभवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने किया था। सस्यवाद सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है। सस्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जैन धर्म के द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स ये आपके ऑनलाइन और क्वेश्चन करीब 60 क्वेश्चन के करीब होंगे, जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठते हैं तो ये क्लास से आपको एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास में हमने सिलेक्ट किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आपको ऑप्शंस इस तरह भी दे दिए जाएंगे प्रश्न की जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किस आधार पर हुआ है या किस विधान से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, यानी कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपके जैन मत के द्वारा दिया गया। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे आपके स्थूलभद्र जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपके अहिंसा। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन और जीके क्लास अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।